हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी 2023 की यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो इस संबंध में फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन तथा प्रश्न उत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्द ही आएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके लिए लिखे हुए हैं और निम्न हैं, जैसा कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनंत आवेशित समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये भी डेरिवेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा नंबर 4 क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें जो होगा कि इसके बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होगा और इसमें टी मोटाई का परावैद्युतांक रख देंगे, तो इसका डेरिवेशन अलग हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6, अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक का निगमन कीजिए। ओम का नियम हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके लिए, इसको जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम की सहायता से बीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा किरचॉफ के नियम, तो वो किरचॉफ के नियम ही लिखने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया बीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो इसमें हमें बीट स्टोन सेतु का जो है डेरिवेशन वो प्राप्त करना है। किसकी हेल्प से? किरचॉफ के नियम की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी प्राप्त कीजिए। ये भी 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो इसी संबंध में कुछ डेरिवेशन हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे जो एक सीरियल वाइज होंगे। जैसे कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखते हैं फिर। तो देखते हैं फिर कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, तो इसका डेरिवेशन भी देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका नियम निम्न है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है F समानुपाती Q1 Q2/r²। अगर ये 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो सिर्फ हमें इतना ही करना है। अगर ये क्वेश्चन जो है और ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जैसे कि 3 नंबर या 5 नंबर में, तो इसका हमें डेरिवेशन भी सिद्ध करना होगा, जो कि हम देखते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे एक चालक तार बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे A और B।
इस पर आवेश रख देंगे Q1 और इस पर रख देंगे Q2। इनके बीच की दूरी ले लेंगे R। तो अब हम इसकी अगर परिभाषा देना चाहेंगे तो हम कहेंगे माना एक चालक तार AB है जिनके बीच की दूरी R है और इसके सिरों पर आवेश Q1 व Q2 रखे गए हैं। तब इन चालक तार पर लगने वाला बल यानी कि F वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि ये जो बल होगा F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। ये हमारे दोनों आवेश है और ये गुणा का निशान है जिसको हम कहेंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार नंबर 2 कंडीशन, ये जो लगने वाला बल इन आवेशों के बीच की जो दूरी है जिसको हम R कह रहे हैं उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब भी व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसको अपॉन में लिखते हैं यानी कि 1/r²। उसके बाद ये भी F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू है। इन दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे यानी कह देंगे हम 1 व 2 को मिलाने पर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा समीकरण बन के आएगा F समानुपाती Q1 Q2 और अपॉन में R², जो कि हमें यही सिद्ध करना था। अगर ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो इसमें एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि हम K ले लेते हैं, जहाँ K एक नियतांक होता है और इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर ये यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये हमारा व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पूछी जाती है जिससे कि हमें न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प मिलती है, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है हमारे लिए 9 × 10⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी याद कर लेंगे हम 9 × 10⁹। और इस प्रकार से हमारा कूलाम का नियम सिद्ध होता है। तो ये हमारा कूलाम का नियम सिद्ध हो गया है। और अभी डेरिवेशन हमारे देखने के लिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से अच्छे अगर नंबर आप लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।